बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, सत्संगों में हमें बार बार समझाया जाता है कि यह मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है। ये संसार, धन दौलत, परिवार, शरीर, नाम और प्रतिष्ठा सब कुछ एक दिन यहीं रह जाना है। जो चीज आत्मा के साथ आगे जाएगी वह केवल नाम की कमाई है। इसीलिए सतगुरु जब हमें नामदान की बख्शिश देते हैं तो वह केवल कुछ शब्द नहीं देते, बल्कि आत्मा को मालिक से जोड़ने का एक जीवित मार्ग देते हैं। लेकिन अक्सर बहुत से सत्संगी ये कहते हैं कि हमें धुन सुनाई नहीं देती, भजन में मन नहीं लगता, अंदर केवल अंधेरा ही दिखाई देता है। तो आखिर कारण क्या है? क्या धुन सच में नहीं चल रही, या फिर हम उसे सुनने की सही कला नहीं जानते? आज की इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि धुन सुनने की असली कला क्या है, भजन वास्तव में कैसे किया जाता है, कौन कौन सी गलतियां हमारी आत्मिक प्रगति को रोकती हैं, और कैसे आत्मा को मालिक के घर से आती हुई उस दिव्य शब्द धुन से जोड़ा जाए। संगत जी, जिस दिन आत्मा को भीतर की धुन का स्वाद आ जाता है, उस दिन दुनिया के सारे स्वाद फीके लगने लगते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह मनुष्य जन्म हमें यूं ही नहीं मिला। संत महापुरुष बताते हैं कि आत्मा करोड़ों योनियों में भटकने के बाद इस अनमोल मानव देह को प्राप्त करती है। ये शरीर केवल खाने पीने, कमाने और संसार के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने वास्तविक घर मालिक तक पहुंचने के लिए मिला है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि करोड़ों लोगों में से किसी किसी भाग्यशाली जीव को ही सद्गुरु की कृपा से नामदान की बख्शिश प्राप्त होती है। संगत जी, नामदान केवल कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के बीच एक जीवित कनेक्शन है। एक ऐसा दिव्य मार्ग है जिसके सहारे आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है। लेकिन केवल किताबें पढ़ लेने, बातें सुन लेने या ज्ञान इकट्ठा कर लेने से अनुभव नहीं होता। जब तक इंसान स्वयं अभ्यास नहीं करता, सिमरन, ध्यान और भजन में नियमित नहीं बैठता, तब तक भीतर का रहस्य नहीं खुलता। सद्गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, भीतर का द्वार बताते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। जिस प्रकार कोई शिक्षक रास्ता बता सकता है, लेकिन मंजिल तक कदम हमें ही बढ़ाने पड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मिक यात्रा में भी मेहनत, प्रेम, धैर्य और नियमित अभ्यास बहुत आवश्यक है। संगत जी, शब्द धुन को कैसे सुनना है यह समझने से पहले आइए एक बार उन संगतों के लिए सरलता से समझ लेते हैं कि सिमरन, ध्यान और भजन ये तीनों क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है और इन्हें सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिमरन कैसे करना है। संगत जी, सतगुरु जब नामदान देते हैं तब वे हमें 5 पवित्र नामों की बख्शिश करते हैं, और उन्हीं नामों का प्रेम पूर्वक अभ्यास करना सिमरन कहलाता है। सिमरन का उद्देश्य केवल शब्दों को दोहराना नहीं होता, बल्कि हमारी बिखरी हुई सूरत को संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना होता है। पूरे दिन हमारा ध्यान 9 इंद्रियों के माध्यम से बाहर की दुनिया में फैला रहता है। आंखें दृश्य देखती हैं, कान आवाजें सुनते हैं, मन इच्छाओं और चिंताओं में भटकता रहता है। सिमरन धीरे धीरे इस बिखरे हुए ध्यान को समेटकर तीसरे तिल यानी दोनों भौहों के मध्य केंद्र पर लाता है। जब सूरत वहां टिकने लगती है, तब मन की भटकन कम होने लगती है और आत्मा स्थिरता का अनुभव करने लगती है। लेकिन संगत जी, शुरुआत में हर साधक को यह शिकायत रहती है कि मन बहुत भागता है। जैसे ही हम बैठते हैं, पुराने विचार, यादें, योजनाएं, डर, कल्पनाएं सब अचानक सामने आने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मन की आदत वर्षों से बाहर भागने की रही है। वह कभी शांत नहीं रहना चाहता। कई बार भजन सिमरन में नींद भी आने लगती है, क्योंकि मन जब संसार से हटता है तो वह या तो विचारों में भागता है या फिर नींद में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास से सिमरन मन को शांत करना शुरू कर देता है। जैसे गंदे पानी को कुछ देर स्थिर छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठने लगती है, उसी प्रकार सिमरन से मन के विचार भी
धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसलिए शुरुआत में बेचैनी होना, विचार आना या मन का भागना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें निराश नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि सिमरन सही तरीके से कैसे करें। संगत जी, सिमरन करते समय आंखों को हल्के से बंद रखें, रीढ़ सीधी रखें ताकि नींद और आलस्य कम हो। नामों का जाप बहुत धीरे धीरे, प्रेम और श्रद्धा से करें। किसी प्रकार का जोर लगाने या तनाव पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मिक मार्ग प्रेम और सहजता का मार्ग है। ध्यान को बार बार तीसरे तिल पर लाने का प्रयास करें। शुरुआत में मन 1000 बार भागेगा, लेकिन हर बार प्रेम से उसे वापस लाना ही सच्चा अभ्यास है। यही सिमरन धीरे धीरे आत्मा को भीतर की शांति और आगे चलकर शब्द धुन की ओर ले जाता है। संगत जी, अब समझते हैं कि ध्यान क्या है और इसे कैसे लगाया जाता है। ध्यान का अर्थ है प्रेम पूर्वक अपनी सुरत को सतगुरु के स्वरूप में टिकाना। जब हम सिमरन करते करते अपने बिखरे हुए ध्यान को तीसरे तिल पर लाने की कोशिश करते हैं, तब वहां सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना ही असली ध्यान कहलाता है। संगत जी, ये बात बहुत स्वाभाविक है कि जिससे हमें प्रेम होता है, उसका नाम लेते ही उसकी तस्वीर मन में आने लगती है। जैसे यदि कोई फूल शब्द बोले तो तुरंत मन में फूल की छवि बन जाती है। उसी प्रकार जब हम सतगुरु द्वारा दिए गए नामों का प्रेम से सिमरन करते हैं, तो धीरे धीरे सतगुरु का स्वरूप, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका माथा मन में उभरने लगता है। इसीलिए सिमरन और ध्यान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये साथ साथ चलते हैं। केवल शब्द दोहराना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस शब्द के साथ सतगुरु का प्रेम और स्वरूप भी जुड़ना चाहिए। अब देखिए संगत जी, जब हम तीसरे तिल पर ध्यान लगाने बैठते हैं तो शुरुआत में वहां केवल अंधेरा दिखाई देता है और हमारी सुरत कुछ ही क्षणों में नीचे गिर जाती है, क्योंकि मन के लिए अंधेरे में टिके रहना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें प्रयास करना होता है कि सतगुरु के स्वरूप को प्रेम से याद करके उसी पर ध्यान टिकाए। यही ध्यान की कला है। सिमरन शुरू करने से पहले कुछ क्षण सतगुरु की फोटो को प्रेम से देखिए, उनके स्वरूप को अपने भीतर उतारिए। याद कीजिए कि वे मंच पर कैसे बैठते हैं, कैसे सत्संग करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे प्रेम से बोलते हैं। फिर उसी छवि को तीसरे तिल पर याद करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे मन वहां टिकने लगेगा। संगत जी, ध्यान कोई इमेजिनेशन मात्र नहीं है, यह आत्मा और सद्गुरु के बीच एक जीवित कनेक्शन है, क्योंकि आगे की पूरी आत्मिक यात्रा में सतगुरु ही हमारी सुरत को भीतर लेकर जाते हैं। संगत जी, जब 2 घंटे का सिमरन पूरा हो जाए, उसके बाद आधे घंटे भजन पर बैठने का हुक्म है। अब आइए समझते हैं कि भजन वास्तव में क्या है और इसे कैसे करना है। बाबा जी समझाते हैं कि सिमरन केवल तैयारी है, मन और सुरत को समेटने का अभ्यास है, लेकिन असली कार्य जो आत्मा को भीतर आगे लेकर जाता है वह है भजन। और यही वह अभ्यास है जिसे अक्सर बहुत से सत्संगी नियमित रूप से नहीं कर पाते। भजन का अर्थ है भीतर की उस दिव्य शब्द धुन को सुनने का प्रयास करना जो परमात्मा के दर से निरंतर आ रही है। संगत जी, संत महापुरुष बताते हैं कि पूरी सृष्टि उसी शब्द, उसी कंपन, उसी दिव्य तरंग से बनी है। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु एक तरंग है और हमारी आत्मा भी उसी परम शक्ति का अंश है। वही शब्द, वही धुन परमात्मा की असली पहचान है। इसलिए भजन में हमें बाहर के संगीत को नहीं, बल्कि भीतर के अनाहद नाद को सुनना होता है। यही आत्मा की असली खुराक है। भजन करते समय आंखें बंद करके, कानों को हल्के से बंद करके, सुरत को भीतर की ओर मोड़कर शांत बैठना होता है और ध्यानपूर्वक भीतर की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयास करना होता है। लेकिन संगत जी, शुरुआत में यदि धुन स्पष्ट न सुनाई दे तो घबराने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी के अनमोल वचन हैं कि जब भजन में शब्द कम सुनाई दे या बिल्कुल न सुनाई दे तो उसी अवस्था में शांत रहकर ध्यान करना चाहिए। यदि फिर भी शब्द स्पष्ट न हो तो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए उठ जाना चाहिए और फिर किसी दूसरे समय दोबारा भजन में बैठना चाहिए। यदि तब भी शब्द न खुले तो भी निराश न हो, केवल स्वरूप का ध्यान करते रहें और नियमित अभ्यास जारी रखें। 4-6 दिन लग जाए, 2 हफ्ते लग जाएं,
लेकिन राधा स्वामी दयाल की दया से शब्द अवश्य खुलेगा। संगत जी, कई बार जब हम भजन में बैठते हैं तो संसार के विचार मन पर बहुत हावी होने लगते हैं। लाख कोशिश करने पर भी वे हटते नहीं। ऐसे समय में जबरदस्ती करने के बजाय फिर से ध्यान और सुमरन का सहारा लेना चाहिए। जब ध्यान में मन लगने लगता है तो विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। यदि फिर भी मन में तरंगें उठती रहें तो सुमरन करते रहना चाहिए और मन, सुरत तथा अंतर्दृष्टि को सहस दल कंवल पर टिकाने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे सुमरन में रस आने लगता है, मन शांत होने लगता है और फिर भजन में सजगता बढ़ती जाती है। संगत जी, अक्सर परमार्थी शिकायत करते हैं कि मन भजन और ध्यान में नहीं लगता और संसार के ख्याल बहुत आते हैं, लेकिन इसका उपाय केवल एक ही है, नियमित अभ्यास। रोज नियम से बैठना, चाहे मन लगे या न लगे। महाराज जी फरमाते हैं कि यदि साधक 10-15 दिन भी नियम पूर्वक रोज 1 घंटा नाम धुन सुनने का प्रयास करे तो मन की सफाई होने लगती है और धीरे धीरे भीतर रस आने लगता है। फिर ध्यान और भजन दोनों में गहराई और स्थिरता बढ़ने लगती है। संगत जी, संत महापुरुष तो कहते हैं कि शब्द धुन 24 घंटे निरंतर चल रही है। समस्या धुन में नहीं है। हमारा ध्यान पूरे दिन संसार में इतना फैला रहता है कि भीतर की सूक्ष्म धुन को पकड़ ही नहीं पाता। मन बहुत अशांत है। दिन भर काम, चिंता, मोबाइल, रिश्तों, इच्छाओं और तनावों में उलझा रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मन को भारी बना देते हैं। ऊपर से हम चाहते हैं कि कुछ दिनों में ही अनुभव हो जाए। कई बार हम भजन में बैठते ही एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं कि आज धुन जरूर सुनाई दे, आज रोशनी दिखनी चाहिए, और यही बेचैनी भीतर की शांति को तोड़ देती है। संगत जी, भजन सुनने की चीज नहीं, समर्पण की अवस्था है। जब तक मन पूरी तरह सहज और रिसेप्टिव नहीं होगा, तब तक भीतर की सूक्ष्म धुन स्पष्ट नहीं होगी। याद रखिए, धुन हमेशा चल रही है। समस्या ये नहीं कि धुन नहीं है, समस्या ये है कि हमारा ध्यान बाहर बहुत फैला हुआ है। अब संगत जी, कुछ ऐसी व्यावहारिक गलतियां भी हैं जो बहुत से साधक अनजाने में करते हैं और फिर कहते हैं कि भजन में कुछ नहीं होता। जैसे बिस्तर पर लेटकर भजन करना, जहां मन की आदत नींद और आलस्य की होती है। कुछ लोग 2-4 दिन बैठकर जल्दी हार मान लेते हैं। कई साधक नियमित समय फिक्स नहीं करते, कभी सुबह, कभी रात, कभी मन किया तो बैठ गए, वरना छोड़ दिया। भारी भोजन करके तुरंत भजन बैठ जाना भी बहुत बड़ी बाधा है। आजकल एक और बड़ी समस्या है, मोबाइल चलाते चलाते तुरंत भजन बैठ जाना। संगत जी, जिस मन ने अभी अभी दुनिया भर की तस्वीरें, बातें और डिस्ट्रैक्शंस देखी हों, वह तुरंत भीतर शांत कैसे होगा? कई लोग अपने अनुभवों की दूसरों से तुलना करने लगते हैं। उसे धुन सुनाई देती है, मुझे क्यों नहीं? कुछ लोग छोटे छोटे अनुभव तुरंत सबको बताने लगते हैं, जिससे भीतर का रस सूखने लगता है। कई साधक डर जाते हैं जब भीतर कंपन, आवाज या खिंचाव महसूस होता है, और कुछ लोग भजन में बहुत जोर लगाने लगते हैं, कानों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं, जबकि यह मार्ग सहजता और प्रेम का मार्ग है। इसीलिए इन गलतियों से बचना बहुत आवश्यक है। अब समझते हैं धुन सुनने की सही कला क्या है। संगत जी, सबसे पहले सिमरन से मन को शांत करना होता है। जब मन थोड़ा स्थिर होने लगे, तब ध्यान के द्वारा सुरत को तीसरे तिल पर लाना होता है। उसके बाद भीतर बिल्कुल शांत होकर सुनने की अवस्था में बैठना चाहिए। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि धुन को पकड़ने की जबरदस्ती नहीं करनी, बल्कि रिसेप्टिव बनना है। जैसे कोई व्यक्ति दूर से आती हुई बहुत सूक्ष्म आवाज को शांत होकर सुनता है। धीरे धीरे भीतर की सूक्ष्म ध्वनियों पर ध्यान देना शुरू करें। शुरुआत में झिंगुर, घंटी, सीटी, बांसुरी, शंख या हल्की हमिंग जैसी आवाजें महसूस हो सकती हैं। ये हर साधक के लिए अलग हो सकता है। धीरे धीरे अभ्यास और कृपा से धुन स्पष्ट होने लगती है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे जरूरी चीज है धैर्य, बहुत धैर्य, क्योंकि ये भीतर की यात्रा है। कोई मशीन नहीं कि बटन दबाया और अनुभव हो गया। और हमेशा ये बात याद रखिए, धुन कानों से नहीं, सुरत से सुनी जाती है। अब प्रश्न आता है कि धुन सुनने के लिए जीवन में कौन कौन से नियम आवश्यक हैं? संगत जी,
केवल बैठने से काम नहीं चलता, पूरी जीवन शैली का असर हमारे भजन पर पड़ता है। अमृत वेला का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। सात्विक भोजन, संयमित जीवन, सेवा, सत्संग, नम्रता और नियमितता, ये सब भजन की नींव है। जितना इंसान भीतर से सरल और शांत होगा, उतनी जल्दी सुरत भीतर टिकेगी। कम बोलना, व्यर्थ विवादों और गॉसिप से दूर रहना और भीतर सतगुरु के लिए प्रेम जगाना, ये सब बहुत मदद करता है। क्योंकि संगत जी, यदि पूरा दिन क्रोध, नकारात्मकता, तुलना, ईर्ष्या और संसार की उलझनों में बीतेगा, तो भजन में बैठते ही वही सब मन में घूमेगा। इसलिए भजन केवल बैठने का नाम नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली को भीतर की यात्रा के अनुकूल बनाने का नाम है। संगत जी, अब बात करते हैं उन अनुभवों की जो धीरे धीरे भजन और ध्यान के अभ्यास में साधकों को होने लगते हैं। जब सूरत थोड़ा भीतर टिकने लगती है, तब कई प्रकार की अवस्थाएं महसूस हो सकती हैं। कभी शरीर बहुत भारी लगने लगता है, जैसे शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा हो, और कभी इतना हल्का महसूस होता है जैसे हम हवा में तैर रहे हों। कई बार शरीर में कंपन, झटके या हल्की ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। कुछ साधकों को भीतर हल्की रोशनी, चमक, तारे या रंग दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी नींद जैसी अवस्था आने लगती है, लेकिन वह हमेशा साधारण नींद नहीं होती। कई बार सुरत भीतर खिंच रही होती है। कुछ लोगों को शुरुआत में डर भी महसूस होता है, क्योंकि मन को भीतर की अनजान अवस्था की आदत नहीं होती। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है, जो संसार की किसी भी चीज से अलग होती है। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। इन अनुभवों के पीछे नहीं भागना चाहिए। यदि साधक अनुभवों को ही लक्ष्य बना लेता है, तो वहीं रुक जाता है। रोशनी, आवाजें, कंपन, ये केवल रास्ते के संकेत हैं, मंजिल नहीं। हमारा उद्देश्य केवल मालिक से जुड़ना और शब्द में लीन होना चाहिए, न कि अनुभव इकट्ठा करना। और संगत जी, अब इस पूरे मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य समझिए। इस राह में तकनीक से भी ज्यादा जरूरी प्रेम और समर्पण है। कई लोग सोचते हैं कि कोई विशेष टेक्निक सीख लेने से तुरंत धुन सुनाई देने लगेगी, लेकिन संत महापुरुष बताते हैं कि भीतर का मार्ग प्रेम से खुलता है। जब आत्मा में सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम जागता है, तब ध्यान अपने आप टिकने लगता है। अहंकार धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं भरा रहेगा, तब तक मालिक की धुन स्पष्ट नहीं होगी। इस मार्ग में धैर्य बहुत जरूरी है। कभी जल्दी परिणाम नहीं मांगने चाहिए, बल्कि मालिक की मौज में रहकर नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। कई बार वर्षों की मेहनत के बाद कृपा का एक क्षण आता है और भीतर का द्वार खुल जाता है। इसलिए हमेशा यह याद रखिए, भजन मेहनत से शुरू होता है, लेकिन कृपा से पूरा होता है। संगत जी, अंत में बस इतना समझ लीजिए कि यह मार्ग वास्तव में बहुत सीधा और सरल है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा, वह हमारे ही भीतर शब्द रूप में मौजूद है। धुन आज भी चल रही है, अभी भी चल रही है, बस हमारी सुरत बाहर की दुनिया में इतनी उलझी हुई है कि उसे सुन नहीं पाती। हमें केवल अपनी सुरत को धीरे धीरे भीतर मोड़ना है। इसलिए रोज थोड़ा समय मालिक को अवश्य दें। चाहे मन लगे या न लगे, नियमित बैठें, निराश न हो, तुलना न करें। हर दिन का अभ्यास भीतर कुछ न कुछ सफाई अवश्य करता है। और यदि साधक प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ चलता रहे, तो एक दिन वह क्षण जरूर आता है जब भीतर शब्द की झलक मिलने लगती है। संगत जी, जिस दिन भीतर शब्द का दरवाजा खुल गया, उस दिन आत्मा को अपना असली घर याद आ जाएगा। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों, तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।